रेलवे के कर्मचारियों ने मथुरा के अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की अचानक दीवार तोड़ दी, जिससे दर्जनों शिक्षक और अभिभावकों को चोटें आई हैं। ताजा मामला उस समय का है जब कॉलेज में पेपर चल रहा था। अभिभावक पेपर दिलाने आए थे। पेड़ों के नीचे लगे बेंचों पर पेपर छूटने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक से रेलवे के बुलडोजर ने बिना किसी सूचना नोटिस के दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे इंतजार कर रहे अभिभावकों को काफी चोटें आई हैं। शोरगुल देखकर कॉलेज का स्टाफ मौके पर पहुंचा तो उनको बचाने में गंभीर चोटें आई। अधिक जानकारी देते हुए अमरनाथ शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर अनिल वाजपेयी ने बताया कि बिना किसी नोटिस के रेलवे द्वारा करीब 20 हरे बड़े पेड़ों को काट दिया गया और संस्था को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। ऐसा लग रहा है कि कोई साजिश या प्लान के तहत कुछ लोगों के इशारे पर इस कार्य को करा दिया गया है। विद्यालय का टाइम है, कोई वार्ता, आप ये बताइए, आप विद्यालय में आए, हम लोग अंदर बैठे, ऐसा लगा भूकंप आया, कोई कुछ गिर गया है, क्योंकि ये नहीं मालूम था कि बुलडोजर चल जाएगा। बाहर आके देखा तो दीवार तोड़ दी। ये कौन सा तरीका था कार्य करने का इन लोगों का बिना सूचना के? आप निवेदन करना चाहिए? सर, हम तो ये निवेदन कर रहे हैं कि इस विद्यालय, ये जो विद्यालय है, ये शहर की भी गरिमा है और हजारों बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है। हमें न्याय चाहिए। ये जो बच्चे, मेरा खुद का बच्चा घायल हुआ है, हम विद्यालय में यहाँ बच्चों को सुरक्षा के लिए भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, और रेलवे को अगर ये काम करना था तो नियम के तहत करना चाहिए था। जब आप खुद प्रशासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, खुद सरकार की धज्जियां रेलवे उड़ा रही है, तो हम क्या किससे न्याय की मांग करेंगे? आप बताइए, कहाँ जाएंगे हम? किससे न्याय मांगने जाएंगे हम, जब रेलवे सुनवाई नहीं कर रहा है प्रशासन की? सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने खुद बोला रेलवे के अधिकारियों से कि आप बात का इंतजार करिए, छुट्टी हो जाने दीजिए। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं था। उनको आज ये दीवार तोड़नी थी, क्योंकि उनको इसको इस रास्ते को कॉमन रास्ता बनाना था कि यहाँ पे लोग निकले और इन लड़कियों का यहाँ पढ़ना मुश्किल करें। मैं तो आपसे निवेदन कर रही हूँ, मेरे को यही न्याय चाहिए कि रेलवे इस विद्यालय को बंद करा दे, हम लोग सबको बंद कर दे, इसकी शिक्षा खत्म कर दे और पूरे विद्यालय में ट्रैक बना दे। हम पूरी जगह रेलवे को दे देंगे, बनाएगा रेलवे आकर जगह। लड़कियों एकदम से रेलवे ने ये किया है, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए। और बच्चे की जब छुट्टी हो रही थी तो मैंने बच्चों को बचाया, उसके लिए मैं चोटिल हो गई, मेरे काफी पैर में भी चोट है और सर में चोट आई है। अभी ये इन्फॉर्मेशन देके अगर करते, कोई सूचना देके करते रेलवे, तो हम यहाँ पे 2-3 टीचर्स खड़े हो जाते। 2 बजे के बाद ये कार्य हो सकता था, लेकिन इन्होंने बिना सूचना दिए कर दिया। बच्चों की छुट्टी हो रही है, अभी बच्चों को कुछ हो जाता, अभिभावक को हम क्या जवाब देते? बच्चों को कोई स्कूल भेज रहे हैं, आपके भी बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए आप स्कूल भेज रहे हो। यहाँ पे बच्चों को भी चोट लगी, बताया जा रहा है। बच्चों की भी चोट लगी है। एक बड़ा बच्चा है हमारा कबीर शर्मा, उसके भी काफी चोट आई है। 12th कॉमर्स का छात्र है वो। क्या निवेदन करना चाहेंगे? सर, बस यही निवेदन है कि इन्होंने जो भी कार्रवाई की है, बिना किसी नोटिस के की है, बिना बताए की है। हमारे यहाँ से भी रेलवे आता है, हम जवाब देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बिना बताए ये सब हो गए। हम तो एकदम भागे हैं, ऊपर से क्या हो रहा है ये नीचे आके। विद्या के मंदिर में अगर बच्चे सेफ नहीं है, तो क्या बोलना चाहिए? यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे गार्जियंस जो भी भरोसे के साथ में अपना बच्चा भेजता है, यहाँ पे ऐसी काम करने से पहले सूचित किया जाता है। बस सर, हम आपको बता दें कि मेरा खुद का बच्चा यहाँ फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, फर्स्ट से अभी 2nd क्लास में गया है, और मैं उस बच्चे को लेने आई थी। मैं बीइंग ए पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि मेरा बच्चा यहाँ पर फोर्स जब मैंने देखा तो मैंने सोचा मेरा बच्चा, क्योंकि हम ही लेने आते हैं, उसको किस तरीके से ले जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि आज तो मेरी छुट्टी थी कॉलेज में, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहा, 3 शिफ्ट में पेपर होते हैं, मेरी ड्यूटी भी नहीं थी, मैं तो घर में आराम से बैठी थी। मेरे बच्चे का जब टाइम हुआ 11:15 बजे छुट्टी का, तो मैं यहाँ कॉलेज आ गई कि बच्चे को लेने। यहाँ से देखा वहां तक पूरा वो चल रहा बुलडोजर, मेरा बच्चा अकेले, क्योंकि ऐसी स्थिति में ना तो कोई टीचर बच्चे को गाइड कर पा रहा था, क्योंकि वो लोग खुद ही इतना परेशान थे कि किस तरीके से वो बच्चे निकाले, कि इनको रोके। ये बाउंड्री इतनी ऊंची थी, मेरी बेटी भी यहाँ 10th क्लास में अभी पास करके 11th में गई, वो भी यहाँ खड़ी थी, वो भी परेशान हो गई। बेटी अलग, मेरा बेटा अलग। अगर बीइंग ए पेरेंट्स में पूछना चाहती हूँ तो कहाँ पर हमें सेफ्टी सिक्योरिटी मिल रही है? और आपको बता दें, ये मुद्दा कोई भी हो, पीछे जो यहाँ कॉलोनी है उसके करीबन 5 रास्ते हैं निकलने के लिए। सिर्फ इस कॉलोनी के लिए इतना बड़ा ये अतिक्रमण किया गया। रही बात उसकी पेड़ लगाने की, तो देखिए सरकार पेड़ों को लगाने के प्रति बढ़ावा दे रही है, और किस तरीके से लगे लगाए हरे पेड़ आके 2 मिनट के अंदर पूरा नष्ट करके चले गए हैं। अब रेलवे के अधिकारी से क्या अपील करना चाहिए? सर, रेलवे के अधिकारियों से मैंने हाथ जोड़ जोड़ के कहा, मैंने कहा सर कम से कम 1 घंटा आप रुक जाइए, मेरे बच्चों की छुट्टी हो जाए, बच्चे निकल जाए। क्योंकि सुबह का जो मीटिंग होता है 7 से 9 वो था, उसके बाद 11 से 1 मीटिंग, और तीसरी मीटिंग और चल रही है। तो तीनों मीटिंग में क्या था, एक मीटिंग के बच्चे निकले, दूसरे आ रहे हैं। गर्ल्स कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, लड़कियां हमारी आ रही जा रही, करीबन 3-4 बच्चियों के तो हमारी चोट लगी, क्योंकि इधर पता तो चल नहीं रहा था। लड़कियां आ रही हैं, अपनी बेंच लगी पड़ी वहां बैठ जाती, क्योंकि एक टाइम होता है यूनिवर्सिटी का, उसके बाद उनको एंट्री दिलाई जाती है। वो पढ़ रही थी, उनके पैरों में चोट लगी है। दूसरी बात आपको बता दें कि लाइट कट कर दी गई है। अगर किसी तरीके से रिकॉर्डिंग हमें
हम यूनिवर्सिटी नहीं भेजेंगे कैमरे की तो उसका 25,000 जुर्माना पड़ेगा। तो यानी हम लोगों को हर तरीके से सोचने का मौका ही नहीं दिया, हाथ जोड़ के कि सर कम से कम बच्चों की छुट्टी हो जाए, बच्चे निकल जाएं, जो भी आपका मुद्दा है। लेकर कहीं शिकायत की है भी आपने? इसको लेकर सर शिकायत क्या, हमारे यहाँ मैडम है वो गई थी वहाँ अधिकारियों से मिलने भी, अधिकारियों से मिलकर भी गई, कल यहाँ अधिकारियों के साथ मीटिंग भी हुई, सारी चीजें थी, लेकिन ये नहीं पता था कि अधिकारी लोग अंदर सब बैठे हैं और अचानक से ऐसे लगा कि भूचाल सा आ गया। मेरा नाम अनिल चौधरी, मैं इसी संस्थान का शिक्षक हूँ। तो जैसे ही ये सभी आए तो हमने उनसे बस प्रार्थना की कि आप इसको छुट्टी के बाद भी तोड़ सकते हैं या फिर अभी कुछ समय लीजिए। तो उन्होंने थोड़ा हाथापाई में मेरे साथ और एक पेड़ मेरे सिर पे लग गया इधर, तब जाके चोट आई है। और कहाँ चोट लगी आपको? और थोड़ा कंधे पर भी चोट आई है, मेरे कंधे पर।